इंसान जब खुश होता है तब आप उससे कोई भी काम करवा सकते हैं। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये कहानी है एक पोस्टमैन की। हम लोग अक्सर ज़िंदगी का फ़ैसला करने के लिए किसी दूसरे को समझने के लिए बहुत बड़ी भूल कर जाते हैं। कभी कभी बाद में हमें उसका बहुत ज़्यादा पछतावा भी होता है। ऐसा सभी के साथ होता है। ये कहानी है एक पोस्टमैन की। हर रोज़ आता है गांव में। 3-4 किलोमीटर दूर गांव था। वहाँ पर जाके चिट्ठियाँ बांटता है। घर घर में जाता है। कोई उसको पानी पिला भी देता है कि कोई उसको नहीं भी पूछता। चिट्ठियाँ दे देता है और वापस अपने पोस्ट ऑफिस फिर से शाम को चला जाता है। एक बार क्या हुआ, एक नए एड्रेस पर चिट्ठी आई। उस एड्रेस के बारे में उसको कोई इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तभी वो उस गांव में जब गया तो उसने 1-2 बंदों से पूछा कि भाई मुझे इस घर में जाकर डाक देनी है, मुझे इसका एड्रेस बता दो। जो पुराने गांव के बुज़ुर्ग होते हैं उनको पता होता है कि ये रास्ता किस तरफ जाता है, जहाँ ये घर कहाँ पर पड़ेगा। तो उन्होंने उसको वो गली मोहल्ला बता दिया, भाई वहाँ पर जाकर तू ये चिट्ठी दे आ। तो भाई ये पोस्टमैन वहाँ पर गया। दोपहर का समय था। भाई मुश्किल से वहाँ पर पहुँचा क्योंकि एड्रेस पहली बार उसने ऐसा देखा था, नई सड़कें थी। तो उसने जाकर दरवाज़ा खटखटाया। तभी उसने अंदर से आवाज़ आई कि कौन है। उसने कहा कि पोस्टमैन हूँ। उसने कहा अभी चिट्ठी दरवाजे के नीचे से फेंक दो। तो पोस्टमैन को थोड़ा सा बुरा लगा। उसने कहा कि इतनी दूर से मैं आया हूँ और इसको मेरी कदर ही नहीं है, ये कह रही है कि चिट्ठी दरवाजे के नीचे से फेंक दो। तभी उसने कहा थोड़ा सा निम्रता से कि आपकी ये रजिस्ट्री है, आपको साइन भी करने पड़ेंगे। तो अंदर से आवाज़ आई, भाई 1 मिनट रुक जाओ, मैं अभी आई। किसी महिला की आवाज़ थी। थोड़ी देर भाई रुका वो, 2 मिनट 3 मिनट। बेचारे को मन में ये भी आ रहा था कि देखो मैं कितनी देर से यहाँ पर इसकी वेट कर रहा हूँ, मुझे आगे और भी चिट्ठियाँ बांटनी हैं, लेकिन ये बाहर नहीं आ रही। सही 5 मिनट तक वो बाहर। उसने जब दरवाज़ा खोला तो पोस्टमैन देखकर थोड़ा सा भौचक्का, बहुत ही ज़्यादा हैरान सा हो गया क्योंकि उसके दोनों पाँव नहीं थे। बड़ी मुश्किल से वो बाहर आई थी, लेकिन वो उसकी तो नेचर बनी हुई थी, वो इसी तरीके से चलती थी क्योंकि पाँव नहीं होने थे, वो आपको समझ ही सकते हैं। तब पोस्टमैन ने बड़े इज्जत से उसको चिट्ठी दे दी और साइन करवा लिए और पोस्टमैन वहाँ से चला गया। सारे रास्ते वो यही सोचता गया कि मैं उसको कितना गलत समझ रहा था कि भाई इतने समय हो गया मुझे बाहर धूप में खड़े हुए, तुम अंदर से एक गेट तक नहीं खोल सकती थी एक चिट्ठी पकड़ने के लिए। भाई बड़ी मुश्किल से, यानी उसका ध्यान सारे रास्ते पर इसी तरीके का रहा। बाद में जब वो हफ्ते 10 दिन तक दोबारा फिर उसकी पोस्ट आई, भाई अब जब उसकी पोस्ट आई तो वह उसके सीधा घर चला गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि पोस्टमैन। तभी उस लड़की ने अंदर से आवाज़ दी कि 2 मिनट रुको, मैं अभी आई। और बाहर से ही पोस्टमैन ने कह दिया कि अगर आप कहें तो मैं दरवाजे के नीचे से आपकी पोस्ट फेंक देता हूँ आपके अंदर घर तक। उसने कहा नहीं नहीं, मैं खुद ही आऊँगी। तभी वो आई 2 मिनट तक और उसने आकर गेट खोला और उसने अपनी चिट्ठी ले ली। पोस्टमैन जाने लगा तब उसने उसको हाक मार कर रोक लिया। उसने कहा रुको भैया 1 मिनट, और उसको लिफाफे में कुछ डाल कर दे दिया। पोस्टमैन हैरान हो गया। उसने कहा कि भाई इसमें क्या है। उसने कहा ये कुछ नहीं है, ये आपही के लिए है, इसको आप अपने जब पोस्ट ऑफिस पहुंच जाओगे वहाँ पर जाकर खोल कर देख लेना। भाई अपनी अपनी सोच होती है देखो सबकी। जब उसने पहले तो लेने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उसने कहा भी ये आपके लिए ख़ास है, आपको इसकी चीज़ की ज़रूरत है, चलो भाई पोस्टमैन मान गया और वो लेकर लिफाफा आराम से अपने घर पोस्ट ऑफिस तक चला गया। वहाँ पर जाकर जब उसने उस लिफाफे को खोला तो उसमें एक नए चप्पलों का जोड़ा था, क्योंकि वो साइकिल पर जब भी आता था तो वो नंगे पैर आता था, उसके पास चप्पलें पहनी नहीं होती थी। तब उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो समझ गया कि भाई मैं उसको क्या समझा था कि ये कितनी आलसी है या कैसी है पहली बार जब मैं गया था, लेकिन इसकी सोच कितनी अच्छी है, इसने मेरे बारे में कितना सोचा। दोस्तों ऐसा हर एक इंसान के साथ होता है। हम किसी दूसरे को जजमेंट कर ही नहीं पाते क्योंकि हमारे अंदर के जो इमोशनल्स हैं, आजकल की दुनिया में इमोशनल्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। भावनाएं दूसरे के प्रति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। सिर्फ डेंजरसपन रह गया है हमारी ज़िंदगी में।
कि भाई उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इतनी देर तक उसकी वेट किया, उसे मेरी परवाह नहीं, मैं धूप में खड़ा हूँ। बाद में कुछ मजबूरियाँ अगले के सामने आती हैं भाई कि वो क्यों नहीं आ सका। उसे इस बात का पछतावा तो था ही, लेकिन जब उसने उसको ये चीज़ एक भेंट और दे दी तब उसका मन भर आया। भाई इस चीज़ को कहने के लिए अब आगे तो कोई शब्द नहीं है। जो उसके फील की, दोनों ने जो फील की। चलो भाई, ये वीडियो सिर्फ यहीं तक, इससे आगे कुछ बताने के लिए मेरे पास भी कोई शब्द नहीं है। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।